हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वैसे इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने 11th में भी देखे थे, उसी को एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। तो दोस्तों मैट्रिसेस क्या हुआ? इट इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर्स इन m रोज एंड n कॉलम। ठीक है, mn नंबर को हम अरेंज कर रहे हैं इन m रोज एंड n कॉलम, इसे बोला जाता है मैट्रिसेस। अब रोज क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल रहेगी उसे रोज बोला जा रहा है, जो वर्टिकल है वो हुए कॉलम। जैसे कि अगर इसे हम मैट्रिसेस ले रहे हैं, इस तरह के बॉक्स में हम रिप्रेजेंट करें A B C D E F G H I। सो दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हुए हमारे रोज, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये हुए हमारे रोज, एंड ये जो वर्टिकल्स है ये हुए हमारे कॉलम्स। ठीक है, और अब दोस्तों यहां पे कितने रोज है? 3, और यहां पे कॉलम्स कितने हैं? 3। सो हमें मतलब जो रोज है उसे हम m से डिनोट कर रहे हैं और कॉलम्स को हम डिनोट करेंगे n से। सो हमें बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां पे एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है m इंटू n। सो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया? 3 इंटू 3। ये प्रॉब्लम के हिसाब से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ? 3 इंटू 3। सो मैट्रिसेस क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या एलिमेंट्स। तो ये जो पर्टिकुलर चीज है इसे एलिमेंट्स बोला गया है यहाँ पे। जैसे ये एक एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। सो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इन m रोज एंड n कॉलम, ये हो गया हमारा मैट्रिसेस। और उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n। उसका ऑर्डर क्या है? m इंटू n। और ये हर एक क्या है? एलिमेंट। अब दोस्तों आप लोगों को बताना है कि मैं जो जो लिख रहा हूं उसका ऑर्डर क्या है। पहला 2 3 4 5 1 2, दूसरा 1 2 3, नेक्स्ट हम ले रहे हैं 3 6 9, फोर्थ A B C D, फिफ्थ टू। सो अब हम ये पांचों के ऑर्डर देखेंगे दोस्तों। पहले वाले का ऑर्डर क्या हुआ? देखो इसमें रोज कितने हैं? 2। कितने रोज है? 2। और कॉलम कितने हुए? 3। सो इसका जो ऑर्डर होगा 2 इंटू 3, यानी 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। अब यहां पे रोज कितने हैं? 1 2 3, एंड कॉलम कितने हैं? 1। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 इंटू 1। और एक सीधी सी चीज याद रखना कि पहले हम रोज लिखते बाद में ही कॉलम। अब यहां पे रो एक ही है और कॉलम 1 2 3। सो इसका ऑर्डर क्या हुआ? 1 इंटू 3। अब यहां पे क्लियरली दिख रहा है रोज कितने हैं? 2, एंड कॉलम्स कितने हैं? 2। सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2, या 2/2 बोलते हैं इसे। सो अब यहां पे रोज कितने हैं? 3, एंड कॉलम्स कितने हैं? 3। सो इसका ऑर्डर ये 3/3 मैट्रिक्स हो गया, 3/3। और रोज को हम कैसे डिनोट करें दोस्तों? m से, एंड कॉलम को n से। ठीक है, अब यहां पे हमें और एक चीज याद रखना है कि इसी बेसिस पे हम हर एलिमेंट को डेजिग्नेट करते हैं। जैसे कि अगर हम ये ले रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट हुआ फर्स्ट एलिमेंट, अगर मैं 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। वैसे ही सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और थर्ड एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब हम यहां वाले एलिमेंट का क्या रहेगा? A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, A23 A31 ये हो जाएगा थर्ड रो सेकेंड कॉलम 32, और ये लास्ट A33। तो ये बेसिक कंसेप्ट हमें ध्यान में रहना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं, और वो एलिमेंट्स के डेजिग्नेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, और अब हम इसके बाद देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। पहला है रो मैट्रिक्स।
अगर इसमें कोई मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो रहे, जैसे कि ये ए बी सी, इसमें सिर्फ एक ही रो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है? रो मैट्रिक्स, मींस इट हैज सिंगल रो। सेम ऐसा ही है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम रहे उसे बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम रहे वो हुए कॉलम मैट्रिक्स। ए बी सी, जैसे ये सिंगल कॉलम है, सो ये हुए कॉलम मैट्रिक्स। इसी में है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसमें एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ए जैसे, अब ये जो है, क्या ये रो मैट्रिक्स है? हाँ, ये रो मैट्रिक्स है, क्योंकि एक ही रो है। और ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। नेक्स्ट है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, सो दोस्तों अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे स्क्वायर से ही ध्यान में रख सकते हैं हम, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, वैसा ही। सो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ए बी सी डी। ये 2x2 वाला हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। सेम ये 3x3 वाला हम ऐसे बना सकते हैं, ए बी सी, ये डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। ये 3x3 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। सो दोस्तों अभी तक के हमने देखे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, एलिमेंट्री एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसे जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नल मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। अगर सभी एलिमेंट जीरो है तो उसे क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, सो दोस्तों यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 आए, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इट्स डिटर्मिनेंट इज 1, इट्स डिटर्मिनेंट इज 1। जैसे कि अगर सिर्फ 1 ले ले, या फिर 1 0 0 1, अगर इसे हम डिटर्मिनेंट निकाले इसका, तो वो क्या आने वाला है? 1। और इसे भी हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। ये हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सेम यहां पे हम और एक चीज देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगी और उसके अलावा बाकी एलिमेंट सब जीरो हो जाएंगे। जैसे अगर हम 2x2 वाला ले रहे हैं, सो एक डायगोनल प्रेजेंट रहेगी और ये बाकी एलिमेंट्स जीरो, सो इसे बोला जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें अगर हमने 3x3 वाला लिए, सो ये ए बी सी तो प्रेजेंट है, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो। सो दोस्तों ये जो मैट्रिक्स हुए ये है डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नीचे डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे वो जीरो हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम ये ले रहे डायगोनल ए बी सी, लेट्स से दिस इज डी ई एफ, तो नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स है ये जीरो हो जाएंगे। मींस डायगोनल के ऊपर ही ये ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसे क्या बोला जा रहा है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो दोस्तों ये भी हमें जम गया होगा, जैसे अपर है वैसे ही लोअर है, बस इस बार क्या होगा? ऊपर के ये 3 एलिमेंट जीरो और नीचे में एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो इसमें क्या होने वाला है दोस्तों? ए बी सी और यहां पे रहेगा डी डी ई एफ और ये 3 एलिमेंट्स जीरो। सो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे अब और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, यह है सिंगुलर मैट्रिक्स।
अब सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, उन मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। देयर डिटर्मिनेंट इज जीरो, इनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? जीरो। सो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोला जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इनका डिटर्मिनेंट जीरो। अगर मैं ए एक मैट्रिक्स मान लूं, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा इसमें? जीरो। सो दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये तो वर्ड ही बता रहा है, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट जीरो, सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं है, सो वो क्या हो गया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों इसके बाद अब हम देखेंगे, सिंगुलर देख लिए, नॉन सिंगुलर, और अब एक और है इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, या ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हुआ? जैसे कि अगर हम ले रहे ए, और ए को हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, सो ए ट्रांसपोज क्या होगा? यहां पे हम मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से मिले, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस हम रो को कॉलम में कर रहे हैं और इन कॉलम को रो में चेंज कर रहे हैं। जैसे अभी एबीसी क्या था? ये रो है। एबीसी क्या है? रो। इसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। समझा दोस्तों? नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों हमें ध्यान में रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। और इसमें एक और चीज हमें ध्यान में रखना है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज कैसे? अब ये देख लेते हैं हम। जैसे हमें ये दिया हुआ है ए बी सी हमने ले लिए, अगर यहाँ पे एच है तो यहाँ पे भी एच रहेगा, यहाँ जी है तो यहाँ जी, और यहाँ एफ है तो यहाँ एफ। ठीक है, सो अब देखो ये अगर हमारा ए मैट्रिक्स हो गया है, अगर ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया है, सो इसका हमने ट्रांसपोज किए, ए ट्रांसपोज। इसका अगर हमने ट्रांसपोज किए तो हमें क्या मिलने वाला है? जैसे ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज कर दिए, ये फर्स्ट रो को हमने कॉलम में चेंज किए, सो हमें क्या मिलेगा? ए एच जी। सेकेंड रो को हमने फिर से कॉलम में चेंज किए, एच बी एफ, और थर्ड रो को भी कॉलम में चेंज किए, जी एफ सी। सो ये देखो दोस्तों सेम आ रहा है, मीन्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखना है हमें, ए आई जे इज इक्वल टू ए जी आई। अब जैसे ए आई जे मीन्स अगर हमसे बोला गया ए 3 2 वाला एलिमेंट, सो वो ए 2 3 के बराबर होगा। अब यहाँ पे 3 2 वाला एलिमेंट कौन सा है? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम मतलब एफ है, और वो सेकेंड रो थर्ड कॉलम के बराबर होगा। अब सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन सा है? सेकेंड रो थर्ड कॉलम एफ है दोस्तों। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में याद रखना, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई एंड ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या हो रहा है? ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। इसमें एक चीज ध्यान में रखने वाली कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स है, वो सब जीरो रहेंगे। जैसे कि अब डायगोनल एलिमेंट्स में तो हमें पता है ये सेम रहता है, जैसे A11। अब A11 तो ये डेफिनेशन के हिसाब से क्या होना चाहिए? माइनस A11। सो इसका मतलब ये इधर आ गया, तो ट्वाइस A11 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज A11 इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली दोस्तों हम बताइए A22 भी 0 हो रहा है, A33 भी 0 हो रहा है। मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ये ध्यान में रखना है कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 हो जाएगी। और अब हमें बोला है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। सो सपोज ये ए है, सो ये हो जाएगा माइनस ए, ये बी है, सो ये माइनस बी, और ये अगर माइनस सी है, सो ये सी। ठीक है,
डायगोनल एलिमेंट 0 और ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। अब जैसे ये एलिमेंट कौन सा हुआ, ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम A12, सो दिस इज इक्वल टू माइनस A21। सो देख लो A12 मीन्स ए ले रहे हैं हम, सो माइनस A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस ऑफ माइनस ए। सो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो दोस्तों हमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए और इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमें 3/2। अगर जैसे कि हमें ऑर्डर 3/2 दिया हुआ है, इसका क्या मतलब है 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। सो ये इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये जो दूसरा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, और फिर लास्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम। सो हमें इस पैटर्न का मैट्रिक्स बनाना है, ये हुआ हमारा ए। अब A11 क्या हो जाएगा, हमें दिया हुआ रिलेशन Aij इज इक्वल टू I माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन फाइव माइनस आई। सो इसी पैटर्न से हम बनाने वाले हैं अभी। सो A11 क्या हो जाएगा, A11 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, इन्हें आई लिखना है। अब 1 माइनस 1 होल स्क्वायर 0, सो ये पूरा ही 0 हो गया। सो हमारा फर्स्ट एलिमेंट तो आ गया 0। अब हम निकालेंगे सेकेंड एलिमेंट, वो क्या है A12। अब A12 है, सो 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 होल स्क्वायर 5 माइनस, अब क्या करेंगे 5 माइनस 1 लिखना है या 5 माइनस 2, सो वहां पे आई है, सो ये पहला वाला आई है, सो हम लिखेंगे 5 माइनस 1। सो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 1 4। नेक्स्ट A21, अब A21 2 माइनस 1 होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस आई, आई क्या है दोस्तों यहाँ पे 2, सो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब इसी तरह से हमें निकालना है A22, सो ये भी हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 माइनस 2 होल स्क्वायर 0, सो ये 0 आ गया। A31, सो 31 क्या हो जाएगा दोस्तों 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, सो 5 माइनस 3 2, सो ये आ गया हमारा 2। एंड लास्ट A32, सो अब A32 क्या होगा 3 माइनस 2 होल स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, सो 5 माइनस 3 2। सो अब हमारा फाइनल मैट्रिक्स आ गया है 0 1/4, फिर A21 1/3, A22 0, A31 2 और A32 1/2। सो दोस्तों इस तरह से हमें बनाना है, आप लोग सेकेंड वाला बनाइए। दोस्तों अब हमसे पूछा है कि हमें बताना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। अब हम जानते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। सो अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सिंगुलर है या नहीं है। सो पहले तो इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ए, तो इसे हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखे ABC PQR, एंड यहाँ पे ये है 2A माइनस P 2B माइनस C, सॉरी दिस शुड बी Q, एंड ये है 2C माइनस R। ठीक है, सो ये हुआ 2B माइनस Q। सो दोस्तों अब हमें देखना है कि ये सिंगुलर है या नहीं है। सो या तो इसका पूरा डिटर्मिनेंट निकालो जो बहुत लेंदी होगा। सो हमारे पास डिटर्मिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज थे कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आइदर ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो बस हम वही प्रॉपर्टी अभी यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर हम कर रहे हैं बाय R3 चेंजेस टू, बाय R3 चेंजेस टू R2 या R3 प्लस R2, यानी अब हम R3 में क्या कर रहे हैं R3 प्लस R2, यानी R3 के हर एक एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। R3 के हर एक एलिमेंट में करस्पॉन्डिंग R2 का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। सो दोस्तों अब क्या हो जाएगा A विल बिकम इक्वल टू, ये तो ABC है, PQR है क्योंकि ऑपरेशन किस पे हो रहा है R3 पे। सो अब ये 2A माइनस P दैट इज R3
प्लस R2। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वाला ऐड करना है प्लस P। सो यहाँ पे सेम ऐसा ही 2B माइनस Q प्लस Q और यहाँ पे 2C माइनस R प्लस R। सो दोस्तों माइनस P प्लस P कैंसिल हो जाएगा, माइनस Q प्लस Q कैंसिल होगा, सेम वैसे ही माइनस R प्लस R भी कैंसिल हो जाएगा। सो अब हमारा A क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A B C P Q R और यहां पे देखो 2A 2B और ये 2C 2A 2B 2C। क्या अब हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं? सो इस रो से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। सो ये क्या हो गया, अब A B C P Q R A B C। अब बता सकते हैं क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है? सो देखो ये जो दो रो है ABC और ABC ये आइडेंटिकल है और अब हमें पता है कि अगर दो रो किसी डिटर्मिनेंट की आइडेंटिकल रहती है सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। सो A इज इक्वल टू 2 इंटू 0, देयरफॉर A इज इक्वल टू 0। सो ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। इजी है दोस्तों, सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की हमें याद रहनी चाहिए। अब हमें बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है सिंगुलर है और हमें ये k की वैल्यू निकालना है अगर ये सिंगुलर है तो। सो अब हमें ये पता है जैसे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। सो ये हो गया k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अब हमें इसे सॉल्व करना है। सो k माइनस 1 इंटू 1 इंटू 4 4 माइनस ऑफ माइनस 4 सो 4 प्लस 4 माइनस 2 इंटू 12 माइनस 2 12 माइनस 2 प्लस 3 इंटू माइनस 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया 8k माइनस 8 12 माइनस 2 10 10 इंटू माइनस 2 माइनस 20 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों ये हो गया 8k इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 49, इधर जाके 49। सो k क्या आ गया हमारा k इज इक्वल टू 49/8। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड इफ A दिया हुआ है, हमें बोला है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो। सो ये क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। सो A ट्रांसपोज क्या होगा, हमें पता है कि ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, कॉलम को रो में। सो ये जो रो दी हुई है 731 इसे हमने कॉलम में लिख लिया 731। सेम -2 -4 1 और ये 5 9 1। ठीक है, अब हमें इसका भी ट्रांसपोज निकालना है। सो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अब क्या हो जाएगा, फिर से हम वही करेंगे, ये जो दिया हुआ है हमें कॉलम इसे रो में कन्वर्ट करेंगे। 731 ये लिख दिया हमने, -2 -4 1 इसे भी हम रो में कन्वर्ट करें, -2 -4 1 और 5 9 1। सो दोस्तों अगर हम ये देखें तो ये दोनों सेम है, 731 -2 -4 1 5 9 1। सो इससे हम ये भी बोल सकते हैं A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। सो ये प्रॉपर्टी भी हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। सबसे पहला है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिसेस कब इक्वल हो गए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो दो मैट्रिसेस इक्वल होने की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दोनों का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। बोथ मैट्रिसेस शुड हैव सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम है तभी हम बोल सकते हैं ना, पहली रिक्वायरमेंट तो वही है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए एंड ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल, ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट विल बी इक्वल। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर मैट्रिसेस इक्वल है तो सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो गए। जैसे
हमें बोला गया ए बी सी डी इज इक्वल टू 1 2 3 4। सो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 3 एंड डी इज इक्वल टू 4। ने सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल है तभी वो मैट्रिसेस इक्वल है। सो ऑर्डर भी सेम है, ये 2 by 2, ये भी 2 by 2। और दूसरी चीज जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, मतलब ये A11 वाला एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट, सो ये भी, ये दोनों एलिमेंट सेम रहना चाहिए। जैसे 1 2 वाला है तो इधर भी 1 2 वाला सेम रहेगा, मीन्स B इज इक्वल टू 2। जैसे कि अगर हमें दे दिया है 1 3 4 2x y इज इक्वल टू ए बी 4 2 1 3। सो अगर अब हमसे बोला है ए बी एक्स वाई की वैल्यू निकालो, सो ये जो एलिमेंट है इससे इक्वल रहना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। सो 1 इज इक्वल टू ए, दैट इज ए इज इक्वल टू 1। सेम बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। इसी तरह से x विल बी इक्वल टू 1 एंड y विल बी इक्वल टू 3। अब जरूरी नहीं है जैसे ये मैच हुआ है, ये अगर 4 हुआ और ये 5 है, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों ये था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दोस्तों अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी जरूरी है कि ऑर्डर सेम रहना चाहिए, मींस सेम ऑर्डर रहना जरूरी है। दूसरा दोस्तों ये याद रखना कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव होता है। अब कम्यूटेटिव मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए और हमने उसे ऐड किए a प्लस बी। अब अगर मैं ऐसा ले रहा हूं b प्लस ए, सो ये दोनों सेम ही रहेंगे। a प्लस बी से जो मुझे आंसर आएगा, जो मैट्रिसेस मिलेगा, और b प्लस ए से जो मैट्रिसेस मिलेगा वो सेम है। अब कई बार डाउट आएगा कि सर ये तो ऐसा ही होता है। नहीं, हर जगह ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम देखेंगे कई जगह कि अगर हमने इंटरचेंज कर दिए तो वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसलिए यहाँ पे याद रखना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। ये एसोसिएटिव भी है। अब ये एसोसिएटिव मतलब क्या हुआ, अगर हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी, सो दोस्तों ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये भी सेम रहेगा। सो ये भी हमें लगता है ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो होना ही होना है, लेकिन कई जगह ये भी एक्सेप्शन हो जाते हैं। लेकिन मैट्रिसेस में एसोसिएटिव वाला रूल फॉलो हो रहा है। सेम a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस ए, दिस इज इक्वल टू ए। ये बेसिक सी चीज हमें याद रखना है। अब एडिशन कैसे होता है, हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपको ऐड करना है। जैसे कि हमें दिया हुआ है a इज इक्वल टू 1 3 4 5 और हमें दिया हुआ है b इज इक्वल टू 2 1 3 4। सो अब a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 3 4 5 प्लस 2 1 3 4, और आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। सो 1 प्लस 2, ये एलिमेंट इसी के साथ ऐड करना है, किसी और एलिमेंट के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। सो 1 प्लस 2 3, सेम 3 को 1 से ऐड करना है। सो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 एंड 5 प्लस 4 9। ठीक है, सो इस तरह से हमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है। अगर इसमें माइनस दे दिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, तो भी सेम यही रूल फॉलो होगा कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। और इसमें सबसे मेन चीज याद रखना, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। दोस्तों अब हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट्स से हमें एक मैट्रिसेस दिया ए, दिस इज 1 3 4 5, ठीक है। और अगर हमने इसे कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया, लेट्स से लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, लैम्डा ए, सो हमें क्या करना है, हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। हमें हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू लैम्डा लैम्डा, ये 3 लैम्डा हो जाएगा, ये 4 लैम्डा और ये 5 लैम्डा। सो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में याद रखना, आपको जो मैट्रिसेस के सभी एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड जो अभी हमने पढ़े, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है, इफ हमें a दे दिया है, लेट्स से 2 3 4 6,
एंड बी दे दिया है 1 2 0 5 एंड हमें बोला है फाइंड 3a प्लस 2b माइनस 6i, 3a प्लस 2b माइनस 6i। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं 3a। सो दोस्तों 3a क्या हो जाएगा, यानी a के हर एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, यहाँ पे ये 12 और ये 18। सेम ऐसे ही हम निकालेंगे 2b। सो हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 0 10 हो गया। अब 6i, ये 6i क्या होगा? सो i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, ये होता है i। लेकिन 6i बोले तो हर एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 6 0 और 0 6। अब हमें क्या करना है, 3a प्लस 2b माइनस 6i इज इक्वल टू 6 9 12 18 प्लस 2 4 0 10 माइनस 6 0 0 6। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो यहां पे ये क्या हो जाएगा, अब 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 6 2। ठीक है दोस्तों। अब 9 प्लस 4 13 माइनस 0 13, 12 प्लस 0 12 माइनस 0 12 और 18 प्लस 10 28 माइनस 6 22। सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोस्तों अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उतना ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन पहले देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कब पॉसिबल होगा। अगर हमें दो मैट्रिसेस दिए ए बी, जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। सो अगर ए के जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और बी के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होते हैं तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ये चीज याद रखना। जैसे कि अगर हमें दिया है m बाय n, ए का जो ऑर्डर है m बाय n, मतलब इसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं m और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, और b का जो ऑर्डर दिया है वो है n बाय p, b का जो ऑर्डर दिया है वो है n बाय p। सो b के नंबर ऑफ रोज कितने n और नंबर ऑफ कॉलम्स p। सो अगर ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं n और n, तभी ए बी मैट्रिसेस पॉसिबल है। और ये मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा, ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, ये होगा m बाय p। सो याद रखना दोस्तों कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का कब, जब नंबर ऑफ रोज ऑफ प्री मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर, यहां पे प्री मल्टीप्लायर क्या है, a is equal to number of rows of post multiplier। ठीक है। और यहां पे पोस्ट मल्टीप्लायर क्या है, b। सो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो अगर इक्वल है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो फाइनल ऑर्डर रहेगा, फाइनल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, m बाय p, मीन्स पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम। अब आप लोगों को बताना है जो जो मैं लिखा है इनमें से कौन से इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जैसे कि अगर हमने लिए a, इसका ऑर्डर है 3/2 एंड b, इसका भी ऑर्डर है 3/2। सो आप बताते जाओ कि कमेंट सेक्शन में कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। दूसरा, अगर a दिया है 3/2 और b दिया है 2/3। तीसरा, a दिया है 3/3, b दिया है 2/2। चौथा, a दिया है 2/3, b दिया है 3/2। सो अब हमें ये देखना है कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है, और पॉसिबल है तो फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। पहले वाले में पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि देखो 2 और 3 इक्वल हो रहे क्या, नहीं। सो ये पॉसिबल नहीं है, ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल
नहीं है, नॉट पॉसिबल। बी, हाँ ये देखो इसके जो नंबर ऑफ कॉलम है और बी के जो नंबर ऑफ रोज है वो सेम है, सो ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है। और ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। थर्ड वाले में ये सेम नहीं है, और जैसे कि ये सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब सो ये भी नॉट पॉसिबल। अब जैसे इधर देखिए हम, सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? हाँ ये सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ए बी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? 2/2। दोस्तों यहाँ पे एक और चीज ध्यान में रखना है कि मैट्रिक्स में ए बी मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। इन मैट्रिक्स ए बी मे और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। ये चीज ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो ए बी है वो इक्वल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि अगर अभी हम यही एग्जांपल ले जहां पे हमें दिया है ए का ऑर्डर 2/3 एंड बी का ऑर्डर 3/2। सो हमने देखा कि ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है? 2/2। ए बी का ऑर्डर आ रहा है 2/2। बट अगर अब हम बी ए कर देते, मीन्स बी 3/2 और ए 2/3, सो इस सिचुएशन में मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, बट बी ए का ऑर्डर क्या आ रहा है? 3/3। सो ये देख लो दोस्तों कि ए बी 2/2 के ऑर्डर में है, बी ए 3/3 के ऑर्डर में है, सो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। सो मैट्रिक्स में जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए इक्वल हो। तो अभी हमने देखा कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, और अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस करते कैसे। तो जैसे कि अगर हमें पहला मैट्रिसेस दिया हुआ है 1 2 3 4 1 3, ठीक है, सो इसका ऑर्डर क्या दिया है हमें? 2/3। इसका ऑर्डर दिया हुआ है 2/3। और अगर हमें बी दे दिया है 3 2 1 4 2 5, सो इसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है हमें? 3/2। इसका ऑर्डर है 3/2। सो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है क्योंकि पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो सेम है, सो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ठीक है। और जो ऑर्डर आएगा फाइनल मैट्रिसेस का, ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो कौन सा ऑर्डर आने वाला है? 2/2। लेकिन अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे? जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये चीज याद रख लेना कि हम हाँ बस 1 को इधर से मल्टीप्लाई कर ले, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। फिर इसे मल्टीप्लाई कैसे करते? सो यहाँ पे क्या रहेगा? ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, ठीक है। और दूसरे फिर उसके बाद यही फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से। सेम ऐसा ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, और उसके बाद सेकेंड रो को वापस सेकेंड कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देख लेते, तो जैसे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे, सो 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 2, ठीक है। यानी हमने क्या किया? फर्स्ट रो के हर एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए। अब उसके बाद 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 5 हुआ। यानी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के भी हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किए। अब उसके बाद सेकेंड रो के साथ भी वैसा ही करना है, 4 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × 2 ने सेकेंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए। अब उसके बाद क्या करना है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सो 4 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 3 × 5। सो अब ये हो जाएगा 3 + 2 + 6
12 प्लस 1 प्लस 6 और इस साइड 2 प्लस 8 प्लस 15, 2 प्लस 8 प्लस 15, 8 प्लस 4 प्लस 15। सो ये आ गया 11, 25, 19 और ये 12 प्लस 15 27। सो इस तरह से दोस्तों हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखना है। इसके और एग्जांपल अभी हम सॉल्व करते हैं। अब हमें दिया हुआ है ए मैट्रिसेस 1 0 1 2 3 0 0 4 5 और हमसे बोला है ए स्क्वायर निकालो। सो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो गया? ए इंटू ए। सो 1 0 1 2 3 0 0 4 5 और यहाँ पे फिर से ए लिखना है 1 0 1 2 3 0 0 4 5। अब हमें ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर बोला तो सभी एलिमेंट का स्क्वायर ले लिए, ये गलत हो जाएगा। अब कैसे करना है? जैसा अभी हमने देखे थे, फर्स्ट रो के हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद सेम वैसे ही फर्स्ट रो को सेकेंड एलिमेंट से और फर्स्ट रो को थर्ड रो से, सॉरी थर्ड कॉलम से ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से पहली बार, फिर सेकेंड कॉलम से और फिर थर्ड कॉलम से, और ऐसा ही रिपीट करना है सेकेंड रो के लिए भी और थर्ड रो के लिए भी। सो हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है। सो हमने क्या किए? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिए। अब हमें यही प्रोसेस करना है फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। सो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। अब यही प्रोसेस करना है हमें थर्ड कॉलम के साथ। सो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है दोस्तों, सेम ऐसा ही अब सेकेंड रो के साथ करना है। सो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0। यहां पे भी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0। और यहां पे भी अब 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5। अब सेम प्रोसेस हमें किसके लिए करना है? थर्ड रो, फिर उसे थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से। सो 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0। सेम अब यहां पे 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। ठीक है, 0 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। यहां पे 2 इंटू 0 3 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 4 आना था। अब सेम ऐसे ही 0 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 5। दोस्तों ऐसा इतना लेंथी करने की गरज नहीं है, सीधा सा हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए, पहली बार है इसलिए मैं पूरा डिटेल में लिखा, अदरवाइज आप डायरेक्टली ये सब कर सकते हो। सो अब इसका कैलकुलेशन करना है। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 सीधा सा 1 0 0 और ये 4 1 0 और ये 5, ये हुआ 6। सेम 2 प्लस 6 8 0 9 और ये 0, so यहाँ पे आ गया 9 2 ये 0 और ये 0 8 12 प्लस 20 32 और यहाँ पे 0 ये 0 और ये 25। सो हम डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हैं, बस पहली बार आप प्रैक्टिस के लिए करिए ऐसा, और ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना है,
फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, ना जितने भी कॉलम हो गए उसे उनसे मल्टीप्लाई करना है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। ओके फ्रेंड्स, सो अब हमें दिया है इफ a इज इक्वल टू 1 0 -1 7 फाइंड k सो दैट a स्क्वायर माइनस 8a माइनस ki इज इक्वल टू 0। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो a है हमारा 1 0 -1 7। सो अब a स्क्वायर हम निकाल लेते हैं पहले। सो a स्क्वायर क्या होगा, a इंटू a, सो दैट इज 1 0 -1 7 और 1 0 -1 7। अब हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल क्या है, फर्स्ट रो उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर वापस फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू -1 0, ठीक है। फिर 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 7 0, ये तो 0 हो गया। अब यहां पे सेकेंड रो के साथ भी वैसा ही, -1 इंटू 1 -1 प्लस 7 इंटू -1 -7, फिर -1 इंटू 0 0 और 7 7 जा 49, सो यहां पे आ जाएगा 49। सो दोस्तों अब हमारा a स्क्वायर क्या आ गया, 1 0 -8 49, 1 0 -8 49, ठीक है। अब हम निकालेंगे -8a। सो डायरेक्टली हम ले लेते हैं -8a या सीधा 8a ले लेते हैं। सो 8a मैट्रिसेस में क्या है, हर एलिमेंट को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल। सो 1 इंटू 8 8 0 -8 एंड 56, ठीक है दोस्तों। माइनस ki इज इक्वल टू 0। सो अब हमें पता है ki क्या हो जाएगा, i क्या होता है 1 0 0 1, i होता है 1 0 0 1। सो ki क्या हो जाएगा k 0 0 k, ठीक है। अब हमें बोला गया है a स्क्वायर -8a माइनस ki इज इक्वल टू नल वेक्टर दैट इज 0। सो यहां पे देखो दोस्तों, a स्क्वायर -8a माइनस ki, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 0 -8 49 माइनस 8a 8 0 -8 56, ठीक है, माइनस ki, सो माइनस k 0 0 k। सो अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, और ये हमें पता है ये कितना है 0। सो इसका मतलब है 1 -8 -7 माइनस k, ये तो 0 ही है पूरा इस साइड, -8 माइनस माइनस प्लस 8, ये भी 0 हो गया। 49 माइनस 56 दैट इज -7 माइनस k इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है -7 माइनस k इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों k आ गया हमारा -7, k आ गया -7। वैसे फ्रेंड्स इसमें एक शॉर्टकट भी है जिससे हम यही आंसर बहुत डायरेक्टली बना सकते हैं। जब भी 2x2 वाला मैट्रिक्स हमें दिया रहा, जब भी 2x2 वाला मैट्रिक्स दिया रहा, जैसे कि हमें दिया हुआ है अभी, लेट से यहाँ पे 1 0 -1 7 दिया है, हम ले लेते हैं a दिया हुआ है हमें a b c d। जब भी 2x2 मैट्रिक्स दिया रहा, सो a स्क्वायर माइनस 1 + 7 8, 1 + 7 8 मीन्स ये जो डायगोनल है ये एलिमेंट को ऐड कर देना, a + d इंटू a + d इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज ad - bc इंटू i इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस a + d इंटू a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों ये देखो, a स्क्वायर माइनस a + d दैट इज 1 + 7a, फिर क्या आना था डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, सो इसका डिटर्मिनेंट क्या है 7, सो ये प्लस में आना था। सो अब ये माइनस के इसलिए k -7 हो गया ताकि ये +7i इज इक्वल टू 0। सो देख लो इसी के लिए क्या बन रहा है, a स्क्वायर -8a
प्लस 7i इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों यही चीज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। दोस्तों अब हमें दिया हुआ है इफ a इज इक्वल टू 3 4 माइनस 4 3 एंड b इज इक्वल टू 2 1 माइनस 1 2, और हमें प्रूव करना है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हम बोलेंगे ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, बट ऐसा मैट्रिक्स में हो ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स के हिसाब से a प्लस बी और a माइनस बी क्या होना चाहिए, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी, सो ये हुआ माइनस ए बी, और b इंटू ए प्लस बी ए एंड b इंटू माइनस बी स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आ रहा है, अगर हम अलजेब्रा देखें तो ये हम कैंसिल कर देते थे, बट यहां पे ये इक्वल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमने देखा है ए बी मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू बी ए। सो अगर ए बी बी ए के बराबर है, अगर ए बी और बी ए इक्वल है, तब हम बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, पहले ए बी निकाल लेते हैं, और अगर वो फिर बी ए निकालेगा और दोनों सेम है तब हम बोल देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। सो सबसे पहले हम ए बी निकाल रहे हैं, ए बी 3 4 माइनस 4 3 एंड बी 2 1 माइनस 1 2। सो सेम वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 3 1 जा 3 प्लस 8 माइनस 4 2 जा माइनस 8 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस 6। सो अब ये कितना आ गया ए बी, 6 माइनस 4 2 3 प्लस 8 11 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11 एंड माइनस 4 प्लस 6 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे बी ए। सो बी ए के लिए पहले बी लिखेंगे 2 1 माइनस 1 2, और ए क्या है 3 4 माइनस 4 3। इसे भी सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। सो 2 3 जा 6 1 इंटू माइनस 4 2 4 जा 8 प्लस 3 माइनस 8 और फिर माइनस 4 प्लस 6। सो बी ए क्या आ गया दोस्तों 2 11 माइनस 11 2। सो ये देख लो ए बी और बी ए सेम है, 2 11 माइनस 11 2। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, ठीक। अब हमें दिया है ए दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और हमें बताना है ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। बहुत ईजी है, बट यहाँ पे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हमने देखे थे उसका भी यूज है। सो अब हम ले लेते हैं ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए इंटू ए। सो ये हो गया ए, हमने लिख लिया कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, और फिर से हम वही लिख रहे हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यहां पे क्या हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, दिस इज कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो ये हुआ माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इजी है, तो यहीं से हमें समझ में आ गया दोस्तों cos 2 अल्फा आ रहा है, ये उसका फॉर्मूला है। नाउ साइन अल्फा, अब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, cos अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। सो ये देखो दोस्तों ये क्या हुआ 2 साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, ऑब्वियसली ये साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर से वापस ले गए हम माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ले लिए, फिर कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, दैट इज माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा।
अब यही रो और ये कॉलम, सो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा एंड कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सो दोस्तों ये देखो, ये तो हो गया 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, और 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा। और ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस 2 अल्फा। सो ये हमारा ए स्क्वायर आ गया कॉस 2 अल्फा, ये हो गया हमारा साइन 2 अल्फा, ये माइनस साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा, और ये कॉस 2 अल्फा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इजी था प्रॉब्लम। तो दोस्तों अब हमें बोला गया है ए दिया हुआ है 1 2 3 5, बी दिया हुआ है 0 4 2 -1, और हमें ये शो करना है कि ए बी जो है वो बी ए के बराबर नहीं है, और साथ ही साथ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। वैसे दोस्तों ये जो चीज़ें ना इसे तो याद करके ही रख लो, कई बार ये ऑब्जेक्टिव में हमारे काम आ जाता है। सो ये जो है इसे तो याद ही कर लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ताकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हेल्प मिल जाए। अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए बी। सो ए बी कैसे निकालेंगे, ये 1 2 3 5, और इस साइड है 0 4 2 -1। सो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, तो 0 प्लस 4, फिर 1 इंटू 4 4, एंड 2 इंटू -1 -2, फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 5 2 जा 10, और अब ये 3 इंटू 4 12 -5। सो ये हो गया हमारा 4 2 10 7। ठीक है, सो ये आ गया हमारा ए बी। अब हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 माइनस 28। सो एक पार्ट तो हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, बी ए निकालना है। सो बी ए के लिए पहले बी लिख रहे हैं 0 4 2 -1, और फिर ए 1 2 3 5। सो अब ये हो जाएगा 0 इंटू 1 0, 4 3 जा 12, 0 इंटू 2 0, 4 5 जा 20, 2 इंटू 1 2 -3, सो 2 -3 -1, 2 2 जा 4 -5, सो ये भी हुआ -1, 4 -5। सो अब हम यहां से बोल सकते हैं कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है, सॉरी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। अब हमें दूसरी चीज बताना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। सो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो निकाल लिया 8, अब हम निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 5 -6, 5 -6, ये आ गया -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 -8, सो ये आ गया -8। सो अब हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या हो रहा है, -1 इंटू -8, ये 8। सो अब हम बोल सकते हैं अगर इसे 1 लिए इसे 2, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। और जो सबसे मेन चीज़ है ध्यान में रखना है वो ये कि इसे मगअप ही करके रख लो ताकि ऑब्जेक्टिव के लिए हमें हेल्प हो जाए। दोस्तों अब हम देखेंगे माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स। अगर हमें कोई मैट्रिसेस दिया है, अब हमें उसके माइनर निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। अगर हमें बोला है माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज A11 का माइनर निकालना है, तो उसे हम डिनोट करेंगे M11 से। और वो क्या होता है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों छोड़ देना, तो जो बचे एलिमेंट्स है उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से बचे हैं, A22 A23 और A32 A33। ठीक है, ऐसे हमें अगर बोला सेकेंड एलिमेंट दैट इज A12 का माइनर निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे, M12, और ये हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट रो छोड़ देना है और सेकेंड रो को, सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। सो अब वहां पे क्या रहेगा, A21 A23 A31
और A33, ठीक है। अगर हमें बोला गया M13 निकालो, सो M13 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे। सो ये जो चार बच रहे A21, A22, A31, A32, इसी तरह से हमें पूरे 9 एलिमेंट्स का माइनर निकालना है, पूरे 9 एलिमेंट्स के माइनर हम इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कोफैक्टर। सो कोफैक्टर क्या होता है, जैसा हमें दिया हुआ है Aij हमें निकालना है। सो ये हो जाएगा -1 टू द पावर I प्लस जे, -1 टू द पावर I प्लस जे Mij। सो अगर हमें बोला गया A11, सो दोस्तों A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 1, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 M11, ठीक है। सो अब हमें पता है -1 और ये इवन पावर है, सो ये -1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस विल बी इक्वल टू M11। सेम ऐसा ही A12, ये क्या होगा, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12। सो दोस्तों 1 प्लस 2 ऑड है, सो -1 का अगर ऑड पावर आया तो वो निगेटिव आने वाला है। सो ये हो गया -M12। सो अगर हम माइनर मैट्रिक्स लिख देते हैं, लेट्स से जैसे हमने लिख दिया माइनर मैट्रिक्स, ये हम माइनर मैट्रिक्स लिख रहे हैं एक, जिसमें सभी एलिमेंट्स के हमने माइनर निकाल लिए, M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33, ठीक है। सो अगर हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए, कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये जो साइन है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 ही ऑड है। 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, बाकी सब इवन है। तो अगर हमने ये चारों की साइन चेंज कर दिए, ये चारों की साइन चेंज कर दिए डायरेक्टली, तो हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। यानी इतना सिंपल है कि हमें इतना सब नहीं करना है, डायरेक्टली हम ये चार की सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव, M12, 23, 32 और 21 वाले की, ठीक है। अभी अगर हमने साइन चेंज कर दिए तो दोस्तों वो क्या हो गया हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो उसके बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। सो इसे इस तरह से डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ये ए मैट्रिक्स है तो सो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, सो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। मींस अब ट्रांसपोज तो हमें पता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करना है। सो ये हुआ M11, अब ये M21 है लेकिन साइन चेंज कर दिए, इसलिए हम ले रहे -M21 M31, ठीक है। सेम यही इसमें भी साइन चेंज है, सो -M12 फिर M22 और M32, इसमें भी साइन चेंज। और लास्ट इस कॉलम को भी रो में कन्वर्ट कर रहे हैं, M13 फिर इसमें साइन चेंज -M23 और ये M33। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स। इनमें सबसे पहले माइनर कैसे निकालना है वो हमें समझ गया, कोफैक्टर कैसे निकालना है -1 टू द पावर I प्लस जे Mij, और एडजॉइंट के लिए क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ठीक है। अब फाइनली हमारे पास क्या है, ए इनवर्स जो हमें निकालना है। सिंपल सा फॉर्मूला इसका 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए को उससे डिवाइड कर देना, हमारा ए इनवर्स आ गया। तो ये था दोस्तों माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स। अगर ये प्रोसीजर हमें ध्यान में रहती है तो इसकी हेल्प से हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना है बाय एडजॉइंट मेथड, और हमें ए दिया है 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। सो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा ए इनवर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तभी ए इनवर्स पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं।
सो अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, प्लस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 1. सो 4 माइनस 4 0, ये तो पूरा पार्ट 0 हो गया. माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12 एंड 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9. सो दोस्तों हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 3 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट. ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब हम सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालेंगे. सभी एलिमेंट्स के माइनर निकालना है हमें, तो पहले M11 निकाल लेते हैं. सो अब M11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए. सो ये हुआ 1 2 2 4. सो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0. सेम ऐसा ही हम निकालेंगे M12. सो अब M12 क्या हो गया, सेकेंड एलिमेंट का, तो हम फर्स्ट रो छोड़ेंगे, सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे. सो माइनस 1 1 2 4, माइनस 1 ये और ये छोड़ दिए, तो माइनस 1 1 2 4. सो ये क्या हो जाएगा माइनस 4 माइनस 2, दिस इज माइनस 6. ठीक है, ऐसे हमें पूरे 9 एलिमेंट्स के लिए निकालना है. सो M13 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दिए. सो अब क्या रहा यहाँ पे माइनस 1 1 1 2. सो ये हो गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3. नाउ M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सो अब 2 3 2 4. सो 8 माइनस 6 2. सेम ऐसा ही अब हमें M22 निकालना है. सो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ दिए, तो 1 3 1 4. सो ये हो गया 4 माइनस 3 1. नेक्स्ट M23. सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम. सो ये 1 2 ये 1 2. 2 रोज है आइडेंटिकल, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 0. M31 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिए, 2 3 1 2 2 3 1 2. सो ये हो गया 4 माइनस 3 1. M32. अब M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दिया हमने. सो 1 माइनस 1 3 2, 1 माइनस 1 3 2. सो ये हुआ 2 माइनस ऑफ माइनस 3, सो 2 प्लस 3 5. और लास्ट हमें निकालना है M33. सो अब M33 क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दिया, 1 2 माइनस 1 1, 1 2 माइनस 1 1. सो ये हुआ 1 माइनस ऑफ माइनस 2, सो 1 प्लस 2 3. ठीक है, सो अब हमने क्या किए, सभी माइनर्स निकाल लिए. और अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक माइनर मैट्रिक्स निकालते हैं, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स करेंगे. माइनर मैट्रिक्स. सो अब माइनर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन्हीं को अरेंज करना है. सो M11 क्या था, 0 1 2 वाला माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 6 माइनस 3, फिर 2 1 0. अगर सीरियल ऑर्डर में लिए है तो फिर सही है, 2 1 0 1 5 3 1 5 3. सो ये आ गया हमारा माइनर मैट्रिक्स. अब इसके बाद हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, सो कोफैक्टर का तो पहले हमें फॉर्मूला लिख देते, -1 i प्लस j MIJ. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं हम. हमें क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में ये जो 4 है इनका साइन चेंज करना है. तो 0 -6 है तो +6, -3 वैसे ही लिख दी हमने. 2 है सो -2, 1 0 का साइन चेंज नहीं कर पाएंगे, कर सकते हो. 1 5 का -5 एंड 3. सो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी आ गया. अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें पता है रो को कॉलम में एंड कॉलम को रो में चेंज करना है, मीन्स ट्रांसपोज. तो ये हुआ 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3 -3 0 3. एंड फाइनली हम निकाल लेंगे ए इनवर्स.
अब ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये हो गया 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, कितना आया था हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 3, ठीक है। सो 1 अपॉन 3 इंटू दिस 0 -2 1 6 1 -5 -3 0 3। तो स्टेप वाइज जाओ दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रॉब्लम है ये दोस्तों। अब हम देखेंगे इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया है और उसका इन्वर्स निकालने बोला है और वहाँ पे दिया हुआ है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, तब कैसा करेंगे। एडजॉइंट वाले मेथड तो बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन कई बार इसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ आप उसे ध्यान में रखिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये हमारा सबसे पहला स्टेप रहेगा। अब इसके बाद हम देखो ऐसे लिखेंगे a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए तो गिवन मैट्रिक्स है, ए इनवर्स जो हमें निकालना है, और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आई को क्या लोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगर 3/3 है तो, और 2/2 है तो 1 0 0 1। मीन्स अगर 3/3 वाला है तो हम i3 वाला लेंगे, और i3 वाला क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हमें अगर 2/2 वाला मैट्रिक्स दिया है तो हम i2 वाला लेंगे, और वो क्या है 1 0 0 1 1 0 0 1, ठीक है। सो नाउ a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें a दिया हुआ है, लेट्स से ये हमें a दे दिया है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 और a31 a32 a33, ये हमने पहला ले लिए, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दोस्तों हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स है इसे आई में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए इज इक्वल टू ए। अगर आई के साथ हम कोई भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वो मैट्रिक्स खुद ही आने वाला है। सेम वैसा ही a इनवर्स इंटू आई या फिर i इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स। सो अगर हमने इसे i बना दिए, इसे हमने i बना दिए तो i इंटू ए इनवर्स, सो ये जो मिलेगा हमें वो क्या मिल जाएगा, a इनवर्स। अब इसे i बनाने के लिए वो स्टेप्स कैसे है वो देख लेते। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, ये जो रहेगा एलिमेंट इसे 1 लाने का ट्राई करो ना। हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारा पूरा फोकस रहना चाहिए कि ये जो पहला एलिमेंट है ये 1 आ जाए। अब ये 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पे अगर जैसे कुछ नंबर से ही हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड इजी है हमारा डिवीजन। दूसरा, अगर मान लो यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, सो हम सीधा बोल सकते हैं जैसे R1 में 3 है और R2 में 2 है, सो हम क्या करेंगे R1 माइनस R2, सो 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। या फिर कई इसमें ऐसा भी पैटर्न दे सकता है कि यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 4 दे दिया और यहाँ पे लेट से 3 दे दिया। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं, रो इंटरचेंज R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। अगर ऐसा भी करके हम यहाँ पे 1 ला सकते हैं। सो हमारा सबसे पहला फोकस रहना चाहिए कि पहले वाले जो पहला एलिमेंट है वहां पे 1 आ जाए। ये हमारी पहली स्टेप रहेगी कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे क्या आना चाहिए, 1। अब स्टेप 2, इसके बाद हमारा पूरा फोकस रहेगा कि इसके जो नीचे वाला एलिमेंट है, मतलब यहां पे 0 आना चाहिए। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहां पे तो 1 ला लिए, यहां पे हमने 1 ला लिए। अब हम ये 1 की हेल्प से यहां पे 0 लाने की ट्राई करेंगे। अब कैसे 0 ला सकते हैं, मान लो अगर यहां पे 4 है, सो 0 कैसे ला सकते हैं वहां पे, सीधी सी बात है, बाय R2 चेंजेस टू, बाय R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 R1। देखो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 4 R1, 4 माइनस 4 यानी वहां पे 0 आ जाए, या वो रिलेशन से आप 0 लाओ। या आपको पहचानना है कि कौन से रिलेशन से या कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से, कौन से ऑपरेशन से यहाँ पे 0 आएगा। तो आपका जो नेक्स्ट फोकस रहना चाहिए, यहाँ पे तो 1 आ गया हमारा, यहाँ पे 0 लाने का, यानी ये जो एलिमेंट है इसे 0 लाने का, ये आपका नेक्स्ट फोकस रहना चाहिए।
ठीक है। और सेम इसी तरह से हम यही 1 की हेल्प से यहां पे भी 0 लाएंगे, दैट विल बी अवर स्टेप 3। इसी 1 की हेल्प से हम यहां पे भी 0 लाएंगे। जैसे यहां पे हम R3 वाले पार्ट में कैसे 0 ला सकते हैं, बाय R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 ने 3 माइनस 3, तो यहां पे 0 आ जाएगा, ये 1 0 0। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, जब हम ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इसी एलिमेंट पे नहीं करना है, वो पूरे रो पे करना पड़ेगा आपको, और वो पूरे रो पे इधर भी करना है और पूरे रो पे इधर भी करना है। वो एक चीज ध्यान में रखना, नहीं तो हाँ हमने इधर तो 0 0 ला लिए लेकिन ये बाकी एलिमेंट्स पे ऑपरेशन नहीं किया तो गलत है। डॉक्टर हो तो पूरा ही ऑपरेशन करो भाई, और यहां पे भी आपको करना है। नेक्स्ट स्टेप 4। स्टेप 4 इस बार हमें क्या करना है, 1 लाना है, लेकिन यहां पे लाएंगे हम 1। सो ये जो है ये सेकेंड रो में अब 1 लाएंगे हम, वो हमारा स्टेप 4 होगा। 1 कैसे लाना है वो तो हमें समझ गया, तो अब हमारा यहाँ पे 0 भी आ गया, ये 1 भी आया, और यहाँ पे भी हमारा 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्टेप 4 कि हम फोकस करेंगे यहाँ पे 1 लाने का। सो दोस्तों अब हमारा 1 0 0 आ गया, ये भी 1 आ गया, लेकिन अभी ये 2 0 बाकी है, अभी ये 2 0 बाकी है। वो होगा हमारा स्टेप 5 एंड स्टेप 6 में। स्टेप 5 एंड स्टेप 6 उसमें क्या होगा, 1 0 0 तो आ गया, ये 1 भी आ गया, ये 1 की हेल्प से हम यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाएंगे, ये 1 की हेल्प से यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 लाएंगे। ठीक है, सो ये हुआ हमारा स्टेप 6। लेकिन अभी भी ये आई बना क्या, नहीं, अभी यहाँ पे 1 लाना बाकी है। सो वो होगा हमारा स्टेप 7। सो यहाँ पे ये 1 0 0 आ गया, ये 0 1 0 है, और यहाँ पे हमने क्या ला लिए, 1। ठीक है, अब ये 1 तो ला लिए, अब ये 1 की हेल्प से हम क्या करेंगे, ये जो 2 है यहाँ पे क्या लाने वाले, 0। सो ये होगा हमारा स्टेप 8 एंड 9। सो ये आ गया हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दोस्तों ऐसा पूरे रो ट्रांसफॉर्मेशन को ये कंसेप्ट फॉलो करना है ताकि हमारा इजीली आंसर आ जाए। अगर हम कोई और वे में जाते हैं तो बहुत बार ये होता है कि एक स्टेप आगे गए, 2 स्टेप पीछे हो गए। तो एक सिंपल पैटर्न फॉलो करो तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके एक प्रॉब्लम भी हम देख लेते हैं। दोस्तों अब हमें इनवर्स निकालना है। हमें ए दिया हुआ है 1 2 3 1 1 5 2 4 7। अब इसका इनवर्स निकालना है बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है, 1 7 माइनस 20 माइनस 2 7 माइनस 10 प्लस 3 4 माइनस 2। ठीक है, तो अब 7 माइनस 20 माइनस 13, तो 1 इंटू माइनस 13 माइनस 13, 7 माइनस 10 माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6 और 4 माइनस 2 2 2 3 जा 6। सो ये तो आ गया हमारा -1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। सो ये हमने पहले लिख लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हमने यहाँ पे a लिखा है 1 2 3 1 1 5 एंड 2 4 7, ये हो गया a। और a इनवर्स यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं एंड i कौन सा लेंगे, 3/3 वाला। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है दोस्तों, ये तो हमने ले लिया। अब हमारा पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे 1 लाना। पहला स्टेप क्या था कि यहाँ पे 1 लाना, वो तो पहले से ही दिया है उन्होंने। सो हमारा चलो एक काम कम हो गया ना, एक स्टेप हमारी कम हो गई। अब ये 1 के हेल्प से हम यहाँ पे 0 लाएंगे। सो कैसे लाएंगे, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। जो R2 है वो चेंज हो रहा है R2 माइनस R1। सो दोस्तों अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि ये तो डॉक्टर है, ये ऑपरेशन करे, उस पर कोई चेंज होने वाला नहीं है। रिलेटिव है, इस पे भी कोई चेंज होने वाला नहीं है, इस पे हो रहा है 1 माइनस 1 0। नाउ 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 3 2 इंटू ए इनवर्स। अब सेम चेंजेस हमें इस साइड भी लाने हैं। सो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो पहले वाले इस पे चेंज होने वाला क्या, नहीं।
दूसरे वाले में चेंज होने वाला है, तो 0 -1 -1, 1 - 0 1 एंड 0 - 0 0, और यहाँ पे ये ऐसा ही 0 0 1। सो हमने यहाँ पे तो 0 ला लिए, इसके बाद हमें क्या करना था दोस्तों, यहाँ पे भी 0 लाना है, यहाँ पे भी 0 लाना है। सो कैसे लाएंगे, R3 चेंजेस टू R3 - 2R1, R3 चेंजेस टू R3 - 2R1। सो अब ये क्या हो गया, 1 2 3, ये तो ऐसा ही रहेगा, R2 पे कोई चेंजेस नहीं हो रहे, 0 -1 2, अब 2 - 2 0, 2 - 2 0। देखो यहाँ पे भी हमें एक बोनस मिल रहा है, 4 - 4 4 - 4 0, और 7 - 6 1। दोस्तों ये हमारे लिए बोनस हो गया, हमारी 2 स्टेप कम कर दिया एक ही बार में। इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0, इस पर कोई चेंजेस नहीं, -1 1 0, इस पर भी कोई चेंजेस नहीं। नाउ 0 - 2, 0 - 2 इंटू 1, सो ये -2, 0 - 0 और ये 1। सो अब यहाँ पे तो हमारा 1 0 0 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या लाना था 1। सो यहाँ पे 1 कैसे लाएंगे, बाय डिवाइडिंग बाय -1, या साइन चेंज ही कर दिए। सो R2 चेंजेस टू R2 बाय -1, R2 चेंजेस टू R2 बाय -1। सो सीधा सही आ गया हमारा 1 2 3 0 1 -2, ये भी -2 हो जाएगा दोस्तों, वो ध्यान में रखना, 0 0 1। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 0 0, यहां पे साइन चेंज हो रहा है सेकेंड रो में। सो 1 -1 0 -2 0 1। सो अब हम यहां तक के तो पहुंच गए, 1 2 3 स्टेप हो गई, ये चौथी स्टेप हुई, ये पांचवी भी होगी। अब छठवें स्टेप में हमें यहां पे 0 लाना है, कैसे लाएंगे, R1, अब R1 पे ऑपरेशन हो रहा है दोस्तों। सो R1 चेंजेस टू R1 चेंजेस टू R1 माइनस ट्वाइस R2। तो जैसे हमने ट्वाइस R2 किया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 0। सो यहां पे आ गया अब हमारा, नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं है, इसमें भी नहीं, और अब इसमें चेंजेस आ रहे हैं। सो 1 - 0, यहां पे तो 1 ही रहेगा, 2 - 2 ये हो गया 0, और 3 -2, तो -2 इंटू -2 4, सो ये क्या होगा, 3 + 4 7। A इनवर्स इज इक्वल टू, सो ये लास्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, सेकेंड इसमें भी नहीं है, अब फर्स्ट इसमें है। सो 1 - 2, 1 - 2 क्या हो जाएगा, -1, 0 -2 इंटू -1, तो 0 + 2 2, और ये हुआ 0। सो दोस्तों अब हम 6 स्टेप तक के पहुंच गए, और सातवीं जो स्टेप है वो हमें बोनस में मिली है 1। सातवीं स्टेप हमें बोनस में मिल गई 1 यहाँ पे। अब हमें यहाँ 0 लाना है और यहाँ 0 लाना है, तो हम ये 1 की हेल्प से यहाँ पे भी 0 ला सकते हैं और यहाँ पे भी 0 ला सकते हैं। सो देखो, बाय R2 चेंजेस टू R2 + 2R3, सो -2 + 2 0, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, 0। सो अब हमारी जो लास्ट रो हो रही है 0 0 1, इसे तो ऐसे ही लिख दिए, फर्स्ट वाले में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, 1 0 7। अब सेकेंड वाले में हमें ध्यान में रखना है, तो 0 - 0 1 - 0, तो ये तो 0 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से दोस्तों देखो, R2 में ही चेंज हो रहे, तो पहले हम R1 और R3 लिख देते हैं, -1 2 0 -2 0 1। अब 1, और हमें क्या करना है, ट्वाइस R3 को ऐड करना है, तो 1 - 4 -3, -1 + 2 इंटू 0 -1, और 0 + 2 इंटू 1, तो 2, ये आ गया हमारा। अब सिर्फ एक स्टेप दूर है, हम यहाँ पे क्या करना है, हमें
जीरो लाना है। सो बाय R1 चेंजेस टू R1 माइनस 7R3, R1 चेंजेस टू R1 माइनस 7R3, तो ये आ गया हमारा I बन गया ये 0 1 0 0 0 1, ठीक है। A इनवर्स इज इक्वल टू, सो नीचे के दो तो वैसे ही लिख देते हैं, -2 0 1 -3 -1 2। अब यहाँ पे -1 और -7 इंटू -2 प्लस 14, -1 प्लस 14 13, 2 -0 2 और 0 -7 सो ये था दोस्तों हमारा आंसर 13 2 -7। ये मीन्स हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा 13 2 -7 -3 -1 2 -2 0 1। सो दोस्तों अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले यानी हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। सो हम इसे मैट्रिसेस की हेल्प से निकालेंगे। कैसे देखते हैं, तो पहली मेथड हम देखेंगे रिडक्शन मेथड। अब इस मेथड में क्या हो रहा है, ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है इसे हम मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हम लिख रहे A11 A12 A13, यानी पहले वाले इक्वेशन का हमने लिख लिया। फिर दूसरे के A21 A22 A23 और सेम ऐसे ही तीसरे के A31 A32 A33, ठीक है। सो हमने ये जो इक्वेशन है इनके कोफिशिएंट्स को मैट्रिसेस फॉर्म में लिखा। और अब यहाँ पे हमारे पास जो तीनों वेरिएबल है, यानी जितने भी वेरिएबल दिए हुए रहे उसे हम इस तरह से लिख रहे हैं एक्स वाई जेड, ठीक है दोस्तों। नाउ दिस इज इक्वल टू हमें कौन कौन से दिए हुए वैल्यूज B1 B2 B3, यानी कांस्टेंट वाला एक मैट्रिसेस बना दी हमने। मींस ये कोफिशिएंट वाला मैट्रिसेस हो गया, इस साइड कोफिशिएंट वाला मैट्रिसेस है, ये वेरिएबल वाला एक रहेगा, और ये जो है ये हमारा जो कांस्टेंट दिया हुआ है उसका। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो अब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रिडक्शन मेथड में हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें हम ये जो वैल्यूज है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे 3 जगह हम जीरो लाएंगे, ये 3 जगह हम जीरो लाएंगे। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये मैट्रिसेस इस पैटर्न में आ जाएगा A11 A12 A13, A21 के बदले अब यहाँ पे क्या हो गया 0, A22 A23, फिर यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 0 और A33। मीन्स हमें जो मेहनत करना है ये 2 जगह 0 लाने की, तो वो अब हमें पता है कैसे 0 लाएंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। इसके हेल्प से हम यहाँ पे 0 लाएंगे और इसी की हेल्प से यहाँ पे 0 लाएंगे। सेम वैसा ही इसकी हेल्प से हम यहाँ पे 0 ला सकते हैं, ठीक है। ये एक्स वाई जेड वैसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला है। और अब ये जो है ये लेट से पी क्यू आर हो गया, ये चेंज हो गया पी क्यू आर। सो इसका मतलब A33Z इज इक्वल टू आर। सो इससे हमें दोस्तों जेड की वैल्यू मिल जाएगी R अपॉन A33, इस तरह से कर सकते हैं। अब ये हमारी जेड की वैल्यू आ गई A33Z इज इक्वल टू आर। सो हमने जेड की वैल्यू निकाल लिया R अपॉन A33। अब दोस्तों ये जेड की वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे, मतलब ये ऐसा बन जाएगा A22Y प्लस A23Z इज इक्वल टू Q। सो यहाँ पे हम जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू आ जाएगी। और फाइनली A11X प्लस A12Y प्लस A13Z इज इक्वल टू P। सो यहाँ पे हमने जो z की वैल्यू निकाले और जो y की वैल्यू निकाले उसे यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमारा x की वैल्यू आएगी। सो रिडक्शन मेथड में हमें क्या करना है, ये 3 जगह 0 लाना है, ये 3 जगह 0 लाना है, और वहाँ पे 0 लाने के बाद हम ये इक्वेशन को डिफरेंट वे में बनाएंगे, तो जिसमें हमें z की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी। फिर ये z की वैल्यू हम ये इक्वेशन में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और फिर ये y z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें 3 इक्वेशन दिए हुए और हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। तो सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन को मैट्रिसेस फॉर्म में लिख देते हैं, रिप्रेजेंटिंग अबो इक्वेशन इन मैट्रिसेस फॉर्म, रिप्रेजेंटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिसेस फॉर्म, ठीक है। सो अब क्या करेंगे,
ये जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है ये बनना हमारा मैट्रिसेस ए। सो ये हुआ x का कोफिशिएंट 1, ये 2 और ये 1, 1 2 1। उसके बाद x का कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन y नहीं है, मतलब हम 0 ले रहे हैं, एंड z का कोफिशिएंट 3। एंड अब यहाँ पे 2 y के लिए -3 एंड z नहीं है तो ये हुआ 0। यहाँ पे x y z और ये हमारा कांस्टेंट वाली वैल्यूज रहेगी 7 11 1। अब हमें मेथड ऑफ रिडक्शन है, सो ये पार्ट पे 0 लाना है, ये पार्ट पे 0 लाना है और ये पार्ट पे 0 लाना है। मींस हमें 3 जो नंबर है इन्हें 0 लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे 0 लाएंगे तो वो एकदम सिंपल है, बाय R2 चेंजेस टू, बाय R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। तो देखो अगर हमने R2 माइनस R1 किया तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 माइनस 2 और 3 माइनस 1 2। सो 1 2 1, ये 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 2 -2, 3 माइनस 1 2, ये हो गया हमारा एक। अब 2 माइनस 1 करेंगे क्या, अभी नहीं करेंगे, इसके बाद देखते हैं इसे। तो ये वैसे ही लिख देते 2 माइनस 3 0, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं करना जब तक कि हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किए हैं। ये लिखे हमने x y z और अब इसे ऐसे ही लिख देंगे। सही है क्या, ऐसे ही लिखना नहीं, जो ऑपरेशन हमने इस साइड किए वही ऑपरेशन हमें इस साइड भी करना है। सो ये 7 हमने R2 माइनस R1 किए तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4 और ये हुआ 1, 7 4 1। अब हमने यहाँ पे तो 0 ला लिए, अब हमें यहाँ 0 लाना है, तो वहाँ पे 0 कैसे लाएगी। सो दोस्तों अगर हमने 2 माइनस 2 किए मतलब R3 माइनस ट्वाइस R1 तो वहाँ पे भी 0 आ जाएगा। सो ये देखो बाय R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 2 R1। सो अब हम पहले रो को तो वैसे ही लिख लेते हैं दोस्तों, 1 2 1, दूसरा रो भी वैसे ही 0 माइनस 2 2, और थर्ड रो में अब ऑपरेशन हो रहा है। सो ये हुआ 2 माइनस 2 0, नाउ -3 और -2 इंटू 2, सो -4, -3 -4 -7 और ये 0 -2, तो ये हो गया -2। x y z एंड दिस इज इक्वल टू 7 4 एंड नाउ 1 माइनस 14, सो दिस इज -13, ये हो गया। अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगर हम सेकेंड रो को देखें तो 2 2 और इधर 4 है तो हम 2 से डिवाइड करके उसे सिंपल बना सकते हैं बाय R2 डिवाइडेड बाय 2। सो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो तो वैसा ही 1 2 1 0, -2 डिवाइड बाय 2 -1 एंड 2 डिवाइड बाय 2 1। नाउ 0 -7 -2 x y z एंड दिस इज इक्वल टू 7 2 13 -13। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 0 लाना है। सो ये 1 की हेल्प से हम यहाँ पे आसानी से 0 ला सकते हैं, है या नहीं। ये 1 की हेल्प से हम यहाँ पे आसानी से 0 ला लेते हैं। सो बाय R3 चेंजेस टू, बाय R3 चेंजेस टू R3 माइनस 7 R2। सो देखो ये क्या हो जाएगा -7 एंड माइनस ऑफ -1 +7, तो ये तो 0 आ गया। सो अब हमारा ये क्या बनने वाला है 1 2 1 0 -1 1 0 -7 +7 0। नाउ -2, यहाँ पे -2 है, -7 इंटू 1 -7, -2 -7 -9 x y z एंड दिस इज इक्वल टू 7 2। नाउ -13 R3 -13 -7 इंटू 2 -14, अब -13 -14 -27। सो ये हो गया। अब इसी को हमें क्या लिखना है, इक्वेशन फॉर्म में, इसे हम कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन फॉर्म में। तो जैसे हम करते थे ना मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ही करना है। सो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ 0 इंटू एक्स 0, -1 इंटू वाई माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। एंड नाउ -9z इज इक्वल टू -27। और दोस्तों
ये -9z इज इक्वल टू -27, इससे हम निकाल सकते हैं z इज इक्वल टू 3। अब हमारा z क्या आ गया 3, और ये z की हेल्प से हम सेकेंड इक्वेशन में y निकाल सकते हैं। सो -y प्लस z कितना है 3 इज इक्वल टू 2। सो -y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू 1, -y इज इक्वल टू -1, सो y क्या आ गया 1। सो अब हमारे पास y भी आ गया और z भी आ गया। अब x निकालना है, सो x प्लस 2y, सो दैट इज 2 इंटू 1 प्लस z क्या है 3 इज इक्वल टू 7, तो x प्लस 2 प्लस 3 5 इज इक्वल टू 7, सो हमारा x भी आ गया दोस्तों 2। सो ये था हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 3। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा आंसर सही है? हम बुक के पीछे देख के सॉल्यूशन, वो भी एक तरीका है, लेकिन सही तरीका है हम ये वैल्यू पुट करके देख लेंगे और उससे वेरीफाई कर लेंगे आंसर सही है या नहीं है। तो पहला वाला तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई हो रहा है, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7। दूसरा देखो x प्लस 3z, तो हमारा x क्या आया 2 एंड z आया 3, सो 2 प्लस 3 इंटू 3 9, 2 प्लस 9 11। सेम x आया था 2, 2 2 जा 4 माइनस एंड 3, क्योंकि y 1 है, 4 माइनस 3 1, मीन्स हमारा आंसर सही है। दोस्तों अब हम देखेंगे मेथड ऑफ इन्वर्जन। इसमें भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, लेकिन अब हम मेथड ऑफ इन्वर्जन से देख लेते हैं। सो ये क्या हुआ, इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे और मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। a11, a21, a22, a23, a31, a32 और ये a33। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, x y z, और इस साइड b1, b2, b3। ठीक है दोस्तों, सो ये हो गया हमारा मैट्रिसेस A, इसे हम मान लेते हैं मैट्रिसेस X, और ये हुआ हमारा मैट्रिसेस B। अब हमें तो x y z की वैल्यू निकालनी है, सो हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A इनवर्स। दोस्तों ये जो प्री मल्टीप्लाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे हमने पहले ही देखा 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3 अलजेब्रा में इक्वल है, बट मैट्रिसेस में जरूरी नहीं है। अगर आप प्री मल्टीप्लाई बोल रहे हो तो आपको ए इनवर्स पहले लिखना है। प्री मल्टीप्लाई बोल रहे हो तो आपको ए इनवर्स पहले लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन अगर आपने पोस्ट मल्टीप्लाई बोल दी तो यहाँ पे ए इनवर्स इस साइड आएगा और यहाँ पे भी बी के बाद ए इनवर्स आएगा, ये चीज याद रखना। नाउ ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये क्या होता है आई, ए इनवर्स इंटू ए ये होता है आई। सो आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, आई एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो अब आई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, एंड नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ए जो दिया है उसका हम ए इनवर्स निकालेंगे। सो बहुत ही ईजी, आपके ऊपर है ये कि रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है या एडजॉइंट मेथड वाला। सो मैं तो सीधा सा सजेशन देता हूँ कि एडजॉइंट वाला मेथड से आप ए इनवर्स निकालो, और फिर ए इनवर्स भी मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपको इक्वेट करना है। जैसे मल्टीप्लाई करके इक्वेट कर दिए तो फिर आप x की वैल्यू डायरेक्टली ले सकते हो, y की वैल्यू डायरेक्टली, z की वैल्यू डायरेक्टली। बट अगर हमें 3 इक्वेशन दिया है और वहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है मेथड ऑफ रिडक्शन या मेथड ऑफ इन्वर्जन, तो मेरा सिंपल सा सजेशन है मेथड ऑफ रिडक्शन करिए, बहुत जल्दी हो जाता है, टाइम सेविंग है। ठीक है, सो दोस्तों हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। ये सेम वही प्रॉब्लम है जो हमने मेथड ऑफ रिडक्शन से सॉल्व किया था। तो पहले हमने रिप्रेजेंट कर लिया उसे मैट्रिसेस फॉर्म में। सो ये हो गया हमारा ए, ये हुआ एक्स और ये हुआ बी, और प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ऑब्वियसली ए इनवर्स ए, ये आई हो जाएगा आई इंटू एक्स, एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। लेकिन अब हमारे को ए इनवर्स चाहिए, सो अब हम ए इनवर्स निकालेंगे बाय एडजॉइंट मेथड। ठीक है, सो एडजॉइंट मेथड से हम ए इनवर्स निकालेंगे। सो ये हुआ हमारा ए 1 2 1 1 0 3 2 -3 0। सो दोस्तों पहले तो हम सभी के माइनर्स निकाल लेते हैं।
सो M11 क्या होने वाला है, M11 ये रो हट जाएगा और ये रो ये कॉलम हटेगा, तो 0 इंटू 0 0, माइनस ऑफ माइनस 9 तो ये +9, सो दिस इज 9। सेम ऐसे ही हमें M12 निकालना है। अब M12 क्या हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट रो हटेगा सेकेंड कॉलम, सो 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 सो -6। M13 सो M13 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हटा दिए, 1 इंटू -3 और वो पार्ट 0, सो M13 हो रहा है -3। M21 तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, तो 2 इंटू 0 0 माइनस ऑफ -3 +3। M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटा दिए, 1 इंटू 0 0 2 इंटू 1 -2 सो -2। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सो 1 इंटू -3 2 इंटू 2 -4 सो ये हो गया -7। नाउ M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 3 जा 6। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 3 -1 2 और लास्ट M33। इस तरह से हमने सभी माइनस निकाले, 1 इंटू 0 0 1 इंटू 2 2 सो 0 -2 -2। अब हम इसे क्या करेंगे, मैट्रिसेस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब माइनर मैट्रिक्स हमारा क्या बन गया, 9 -6 -3 3 -2 -7 6 2 -2। और अब हमें इसे कोफैक्टर फॉर्म में लिखना है, सो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमें पता है कि ये जो 4 है इनमें साइन चेंज हो जाती है, सो 9 ये -6 है तो 6 -3 3 है सो -3 -2 ये -7 है तो +7 6 ये +2 है सो -2 और ये -2 वैसा ही रहेगा ना, हमने ये 4 में साइन चेंज कर लिए। सो अब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना है। सो 9 -3 6 9 -3 6 6 -2 -3 7 -2 ये हो गया। लेकिन ए इनवर्स निकालने के पहले एक सबसे मेन चीज थी जो हमने नहीं निकाले, वो था डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलो अभी वो निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो रहा है, 1 इंटू 0 -9 तो 0 + 9, ठीक है। फिर -2 इंटू 0 -6 सो दैट इज -6 प्लस 1 इंटू -3, ठीक है। सो अब ये क्या हो जाएगा, 9 + 12 21 -3 मीन्स 18, सो दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 18, सो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/18 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दैट इज 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2, तो ये आ गया दोस्तों हमारा ए इनवर्स। लेकिन अब हमें ए इनवर्स ही नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए एक्स, सो हमें करना है ए इनवर्स इंटू बी। सो हमारा एक्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू बी। सो ए इनवर्स हम लिख लेते हैं 1/18, ए इनवर्स 1/18, 9 -3 6 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2, ठीक है। और b क्या है हमारा, 7 11 1, b है 7 11 1। सो अब ये हो जाएगा 1/18, 9 इंटू 7 63 -33 + 6 42 -22 -2 -21 + 77, ठीक है। -21 + 77 -2,
सो दोस्तों अब ये क्या हो गया 1/18, 63 माइनस 33 30, 30 प्लस 6 36, 42 माइनस 20 22, 20 20 माइनस 2 18 और माइनस 21 प्लस 77, सो ये हो गया 56 माइनस 2 54। और अगर अब हम 1/18 लिए तो दोस्तों अब हमारा एक्स वाई जेड क्या हो रहा है 2 1 3, ठीक है। और अब हम बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ये बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 3। सो दोस्तों ये था हमारा मेथड ऑफ इन्वर्जन, लेकिन सीधी सी चीज़ है रिडक्शन वाले मेथड इससे ज़्यादा शॉर्ट है। सो अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप रिडक्शन मेथड से ही करिए, बट हाँ इन सब की भी आप प्रैक्टिस करके रखिए। दोस्तों अब कुछ MCQs देख लेते हैं मैट्रिसेस के। अगर हमें A दिया हुआ है 1 2 3 4 और हमसे बोला है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू KI, देन द वैल्यू ऑफ K इज। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A एंड दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। मीन्स जो हमें K दिया हुआ है वो और कुछ नहीं है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है। जो हमारा K है वो डिटर्मिनेंट ऑफ A है, और डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो रहा है 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में हमें बोला है A दे दिया है 1 3 2 7 एंड हमसे A इनवर्स बोला है। सो दोस्तों इसमें भी हम एक डायरेक्ट मेथड देख सकते हैं। अगर हमें A दिया हुआ है A B C D, A दिया हुआ है A B C D, सो जो A इनवर्स हो जाएगा वो याद रखना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज AD माइनस BC, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A दैट इज AD माइनस BC। और यहाँ पे हम ये जो डायगोनल है इसे इंटरचेंज कर देंगे। सो AD है तो यहाँ पे हमने लिख लिया DA, और ये जो डायगोनल है इसका साइन चेंज, सो B और C है, सो माइनस B माइनस C, ठीक है। मीन्स ये सिर्फ इसी में 2/2 में ही ध्यान में रखना दोस्तों, 3/3 में ऐसा नहीं होता है, 2/2 में। तो इस हिसाब से 1 इंटू 7 माइनस 6 1, तो डिटरमिनेंट तो 1 ही आ रहा है। अब 7 और 1 को इंटरचेंज कर देंगे, सो ये ऑप्शन कैंसिल, 7 1, और जो 3 और 2 है उसका साइन चेंज, सो 7 1 एंड 3 एंड 2 का साइन चेंज हो गया, सो हमारा ऑप्शन है C, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है A इज इक्वल टू 2 माइनस 1 3 4 2 5 0 4 माइनस 1, देन को फैक्टर ऑफ A 3 2। सो को फैक्टर ऑफ A 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 इंटू माइनर ऑफ 3 2, माइनर ऑफ 3 2। सो ये तो निगेटिव ही रहने वाला है, ऑड है इसलिए, तो माइनस M32, और अब M32 क्या है, माइनर ऑफ M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, सो 2 3 4 5, तो 2 5 जा 10 माइनस 12, 2 5 जा 10 माइनस 12 माइनस 2, और उसका माइनस माइनस ऑफ माइनस 2, सो आंसर क्या आ रहा है +2, ठीक है। नेक्स्ट, A is a non-singular matrix such that A square minus A plus I is equal to 0. A square minus A plus I is equal to 0, और अब हमसे बोला गया है A इनवर्स निकालो। तो ऐसे प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हम प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बाय A इनवर्स। ऐसे प्रॉब्लम में हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। अब A इनवर्स से मल्टीप्लाई किए, तो ये क्या हो जाएगा, A इनवर्स A स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं A इंटू A माइनस A इनवर्स इंटू A प्लस A इनवर्स इंटू I इज इक्वल टू 0। सो दोस्तों ये देखो A इनवर्स इंटू A क्या होता है, A इनवर्स इंटू A होता है I, A इनवर्स A क्या होता है I, और I इंटू A क्या हो गया A, ठीक है। माइनस A इनवर्स इंटू A I, और A इनवर्स इंटू I A इनवर्स, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो A इनवर्स क्या हो जाएगा, I उस साइड चले गया, प्लस I माइनस A, सो प्लस I माइनस A, ये आ गया हमारा आंसर। और फिर फाइनल A B इनवर्स। सो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक ही याद रख लेना कि ये इंटरचेंज हो जाता है और फिर इनवर्स।
सो बी इनवर्स ए इनवर्स। इसी से रिलेटेड कई बार ऐसा भी पूछ लेता है दोस्तों, ए बी ट्रांसपोज क्या होगा, तो इसमें भी याद रखना बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। सो दोस्तों ये था हमारा मैट्राइसेस, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। हाँ, इस चैप्टर में सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती है, कैलकुलेशन में एरर बहुत ज़्यादा आते हैं। सो जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ते जाएगी ये एरर या मिस्टेक्स कम होते जाएगी। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो।